नमस्कार, इंडिया टीवी 9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। अहमदाबाद में कलेक्टर कचेरी में आवेदन पत्र देने हेतु कार्यक्रम किया गया। दिल्ली के गांव में किराए के एक छोटे से कमरे में रहने वाले सुनील और सविता की 9 साल की वाल्मीकि समाज की बच्ची गुड़िया से रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। बच्ची के साथ घटना के बाद परिजन घटना का मुख्य दोषी ओल्ड कैट में नंगल कब्रिस्तान स्थित मंदिरों का पुजारी है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया गया है। हालांकि नंगल गांव के लोग अभी भी बच्ची को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में सुनील वाघेला वाल्मीकि एकता मंच प्रमुख गुजरात, हेमंत परमार बहुजन समाज पार्टी अहमदाबाद प्रमुख, हितेन मकवाणा गुजरात मजदूर समाज महामंत्री, शिव कुमार आदिवात मैन हॉल कामदार यूनियन, परसोत्तम वाघेला मानव गरिमा प्रमुख, कांताबेन सामाजिक कार्यकर्ता, कृष्णकांत परमार अहमदाबाद महासागर पालिका कर्मचारी मंडल महामंत्री ऐसे विविध संस्थाओं द्वारा वाल्मीकि समाज न्याय परिषद प्रमुख और गुजरात सफाई कामदार महामंडल जयंती मकवाणा महामंत्री जैसे महानुभाव न्याय के लिए आगे आए। हेमंत परमार बहुजन समाज पार्टी अमदावाद शहर अध्यक्ष। પોસ્ટ શું છે તમારી? હું અમદાવાદ શહેર અધ્યક્ષ છું। આપ શા માટે અહીંયા ભેગા થયા છો બધા? દિલ્હીની અંદર છોટા નાગરમાં જે 1 તારીખની જે ઘટના બની છે તે સમગ્ર ઘટનાએ ભારતને જગજોળી નાખ્યો છે। દિલ્હીની અંદર એક 9 વર્ષની બાળાનો ગેંગરેપ કરવામાં આવ્યો અને ગેંગરેપ કર્યા બાદ તેની લાશ પણ સળગાવી દેવામાં આવી। તે ઘટના એ સમગ્ર દેશને વિચલિત કરી દીધો છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટી ઉપરથી સમગ્ર દેશના નાગરિકોનો આજે વિશ્વાસ ઉઠી ચૂક્યો છે। તમે શું અપેક્ષા રાખો છો? અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે દેશની જે આ ઘટના ઘટી છે તે પીડિત પરિવારને 50 લાખ રૂપિયાની સહાય આપવામાં આવે અને ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટની અંદર આ કેસ ચલાવવામાં આવે અને તત્કાલિક ધોરણે પીડિતાને ન્યાય મળે। આ જો દેશની અંદર બળાત્કારની ઘટના વારંવાર દરેક રાજ્યની અંદર બનતી થાય છે, એમાં આજની સરકાર આમાં સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ ગઈ છે। ક્યાં સુધી આ બળાત્કાર થશે ને આ સરકાર આવું જોતી રહેશે, પબ્લિક પણ જોતી રહેશે, પબ્લિકનું પણ લોહી ઉકળી ઉઠતું નથી। કારણ કે આ જે નિર્ભયા ઘટના જે બની એના પછી આ હવે કોઈનામાં જાણે લોહી ઉકળતું નથી। એટલે આ ઘટના બહુ શરમજનક છે, આ બંધ થવી જોઈએ। સરકારે ફાંસી માટે કડકમાં કડક કાયદો બનાવીને તાત્કાલિક ફાંસી મળે એવી વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ। वाली ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बलात्कारियों की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बलात्कारियों की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केजरीवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केजरीवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुनील वाघेला है और मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। सर आप लोग यहाँ पे इतनी भीड़ के साथ में यहाँ पे जमा हुए हैं, सर आप किस लिए जमा हुए हैं? सर इस कारणवश हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि तारीख 1/8/2021 के जहाँ हमारे देश की राजधानी है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ पे हमारे पूरे भारत के केंद्रीय मंत्रियों की ऑफिस वहाँ पे है, जहाँ पे गृह मंत्री बैठते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, जहाँ पे बड़ा प्रधान की ऑफिस है, जहाँ केजरीवाल की सरकार चलती है, ऐसे सुरक्षित जगह पर हमारे भारत की 9 साल की बेटी जो नाबालिग है उसने भी दुनिया नहीं देखी और कुछ 3-4 लोग ने उसको मिलकर उसके साथ अत्याचार किया, उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद भी वो रुके नहीं और उनके परिवार को बुला के उसकी जो डेड बॉडी थी वो डायरेक्ट उन लोग ने जला दी वहाँ पे। इसके अनुसंधान में हम लोग यहाँ पे अहमदाबाद गुजरात से अलग अलग विस्तार से जितने भी एक्टिविस्ट हैं, जो दलित समाज से या दूसरे समाज से, सब लोग ने यहाँ पे आके हम लोग यहाँ पे आवेदन पत्र देने के लिए आए कलेक्टर कचहरी पे। और दूसरी बात ये है कि जब निर्भया का कांड हुआ था तो ये देखा गया था कि कौन सी जाति की लड़की है। जब निर्भया का कांड हुआ था तो सब लोगों ने बोला कि देश की बेटी के साथ अन्याय हुआ है। जब आज ये हमारे हाथरस वाले केस और दूसरा ये दिल्ली वाले कैंट वाले जो मामले में ना तो सरकार ने कोई नोट ली है ना मीडिया ने नोट ली है। आज देखो यहाँ पे आवेदन पत्र रखा है, कितने मीडिया वाले यहाँ पे हाजिर है। ये सब गोदी मीडिया वाले हैं, सब बिके हुए हैं ताकि पीड़िता को न्याय ना मिल सके। अभी भी हाथरस केस का फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी निर्भया वक्त, अभी उसका भी पालन नहीं हुआ है। अभी हाथरस केस में भी न्याय नहीं हुआ, इस केस में भी अभी न्याय नहीं हुआ है। 4 लोगों को गिरफ्तार तो किया है। हमारी मांग है
कि ये चारों को जाहिर में फांसी होनी चाहिए, जेल के अंदर नहीं, सबके सामने इसकी फांसी हुई, ताकि पता चले कि कोई 9 साल की बच्ची या किसी भी बच्ची, भारत की किसी भी जात की बच्ची हो, वो हमारी बच्ची है। हमारे साथ में गुजरात के जितने भी सामाजिक संगठन है, राजनीतिक पार्टी है, या फिर हमारे जैसे वाल्मीकि समाज के, दलित समाज के, सारे समाज के लोग यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आए हैं, इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। और इस महीने की 1 तारीख को जो दिल्ली के अंदर जो एक 9 साल की दलित लड़की के ऊपर गैंगरेप हुआ, गैंगरेप करने के बाद उसकी लाश को भी जला दिया गया, उसके विरोध में यहाँ पर हम विरोध प्रदर्शित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेन करने की जिम्मेवारी किसके ऊपर है? जिस नरेंद्र मोदी ने वादा किया था और देश के अंदर नारा दिया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो नरेंद्र मोदी जी, हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपका नारा ये फलीफूत नहीं हुआ है। और आपके राज्य में जिस दिल्ली के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दिल्ली पुलिस है और आपके पास लॉ एंड ऑर्डर है, और आपके राज्य में हितेन मकवाणा, गुजरात मजदूर सभा। हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि दिन प्रतिदिन महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है। महिलाओं की सुरक्षा की बातें संसद में होती है, सब जगह पे होती है, लेकिन महिलाओं को रियल में सुरक्षा नहीं मिल रही है। ये महिलाएं उसी व्यक्तियों का शिकार बन रही है जो सुरक्षा की बातें कर रहे हैं। आज बात करें तो 1 तारीख को जो 9 साल की नाबालिग बच्ची पर जो गैंगरेप हुआ और उसके अंदर उसको बर्बरता के साथ साथ उसके ऊपर रेप भी होता है, और वही उसके ऊपर और भी बर्बरता होती है कि उसको जलाया जाता है। आज ये हाथरस कांड हो, पाटन पीटीसी कांड हो, कि फिर निर्भया कांड हो, तो इस देश की जो बेटी है वो सभी हमारी ही बेटी है। और हम सभी लोगों को ये कहना चाहते हैं, इस माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि सभी बेटियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, ऐसी बर्बरता और ऐसे अत्याचार बेटियों पर ना होए, और सरकार को भी इस बारे में ध्यान देना चाहिए। सिर्फ बातें नहीं करनी है, हमें बेटी को सुरक्षा देनी है। संसद में आके सिर्फ बात करने से, के चर्चा करने से किसी को सुरक्षा नहीं मिल रही। आज देखो कि जो सरकार की बातें कर रही है उसको Z+ सुरक्षा मिल रही है, और जो आम आदमी लोग हैं तो उसके बारे में जो सुरक्षा की जो बात हो रही है उसको सुरक्षा के नाम पर सिर्फ पेपर के ऊपर लिखा जाता है कि भाई हमें ये किया है वो किया है, लेकिन सुरक्षा के नाम पे सरकार जीरो है। और ये सरकार को शर्म आनी चाहिए कि हम जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेकर हम पूरे देश में घूम रहे हैं। हम अपनी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से हम हमारी वोट बैंक इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन बेटियों को हम कहीं सुरक्षा नहीं दे रहे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये भीड़ ऐसे इकट्ठा नहीं हुई है। दिल्ली में रहने वाले नागल गांव के अंदर दलित परिवार की, वाल्मीकि परिवार की 9 साल की बच्ची पर गैंगरेप हुआ है, अत्याचार हुआ है। उसको लेकर पूरे देश में इस तरह का माहौल है, इस तरह का मूवमेंट है, इस तरह का आंदोलन चल रहा है। धीरे धीरे ये पूरे देशव्यापी होगा, और ये वाल्मीकि समाज का एक सवाल है, क्योंकि देश के अंदर ये तीसरा बनाव है जिसके अंदर ये घटना हुई है। सरकार, सिस्टम और कानून तो बने, लेकिन उसका अमल नहीं हो रहा है। पिछली बार इन्होंने 4 को फांसी दिया था, 3 को, इनको भी 4 को जाहिर में फांसी देना चाहिए, तो ही विश्वास होगा लोगों को। आप कहते हैं बेटी बचाओ, ये अभियान आपके सब बैनर ऊपर है, यहाँ वास्तविक उसका अमल नहीं है। ठीक है, आज मीडिया में भी, मेरी बात सुनिए, मीडिया में भी 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, वो क्रिकेट खेलते हैं, जो हॉकी खेलते हैं, उस महिलाओं की आप बात कर रहे हैं कि देश के लिए आप क्या लेकर आए, लेकिन इस बच्ची की कौन बात करेगा? मीडिया में कोई बात नहीं हो रही, क्योंकि ये वाल्मीकि समाज की, इसलिए दलित समाज की, इसके लिए आपको इसकी बात करनी। मीडिया का काम है, आप विश्व का चौथा स्तंभ है, आप न्याय के तौर पे आपको सबकी बात रखनी चाहिए, लेकिन मीडिया में हम देख रहे हैं वो बात है ही नहीं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, इसको लेकर कोई बात बढ़ता नहीं रहा है, लेकिन हमारे साथ ये समाज को लेकर है। समाज पर आज भी इसी तरह की सोच है लोगों की कि इसमें ये बनाव होता है, ये घटना होती है, तो उसको नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन नहीं करना चाहिए। हम ये आंदोलन कर रहे हैं, पूरे देश में होगा। जब तक इनको जाहिर में फांसी नहीं होगी, तब तक हमारा ये आंदोलन हमेशा के इस तरह से चलता रहेगा। जय भीम, जय वाल्मीकि। दिल्ली राजधानी में जहां मुख्यमंत्री जो इंडिया का है, जो भारत का मुख्यमंत्री के राज्य में ये अति पछाड़ ऐसे वाल्मीकि समाज की, दलित समाज की 9 बरस की बच्ची को ये परेशान किया है, परेशान करके हत्या कर दी है उनकी। उन लोगों के, उनके विरोध में उन 4 या 5 जो भी हो जवाबदार, जो भी जो नराधम लोग हैं, उनको फांसी चाहिए, फांसी चाहिए। और ये समाज, ये परिवार, उनको न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। हमारी वाल्मीकि समाज, हमारी गुजरात, ये दलित समाज, हम यहाँ हर NGO, हर संस्थाओं वाले, पूरे दलित समाज, दलित परिवार यहाँ इकट्ठे हुए कलेक्टर कचहरी अहमदाबाद में। हमें ये समाज को न्याय चाहिए, ये बच्ची को हमें न्याय चाहिए, ये हत्यारों को हमको उनको फांसी चाहे दो, फांसी दो, ये सरकार से विनंती है। खाली एक वस्तु क्या मांगू छू कि दलित समाजनी
દીકરી હોય કે કોઈ બી સમાજની દીકરી હોય એને ન્યાય મળે અને એનું રક્ષણ થાય તે માટે હું નમ્ર વિનંતી કરું છું સરકારને કે સરકાર કશું કરતી નથી અને સરકાર કોઈનું ધ્યાન પણ આપતી નથી. કોઈ દીકરીને કોઈ જાતની હેરાનગતિ બધી વાતની હોય છે અને દીકરીને બહુ જ નુકસાનકારક થઈ રહ્યું છે. અત્યારે બહાર જવું આવવું હરવું ફરવું બધી રીતે છોકરીઓને કોઈ સુરક્ષા નથી મળી અને વાલ્મીકી સમાજની દીકરીઓને કોઈ વસ્તુની ન્યાય નથી મળતી. એના માટે હું સરકારને કહું છું કે એને ન્યાય આપો અને આ છોકરી પર જે બળાત્કાર થયો છે એને ફાંસી આપો. એ મારી નમ્ર વિનંતી છે.